बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 नवंबर का आगाज़ हो गया जुमे के दिन का। दो तीन अहम चीज़ों पर बात करनी है। 27वीं आईनी तरमीम का मामला कहाँ पर पहुँचा, आपसे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन कोई 2 घंटे पहले जिनको चाबी वाला खिलौना कहा जाता है पीटीआई की जानिब से, उस चाबी वाले खिलौने ने सरेंडर किया है और उसके सरेंडर की कहानी भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ओवरऑल पहले 27वीं आईनी तरमीम पे बात कर लेते हैं। 27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट में उसको पेश किया जाएगा, सेनेट के बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी और 14 या 15 नवंबर से पहले पहले इस आईनी तरमीम को पास करवा लिया जाएगा। अब हम कल के दिन का ज़रा जायज़ा ले लेते हैं कि कल जुमेरात के दिन वो अपोजिशन जमातें जो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ जिसकी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया, तो कल उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को किस तरह से रजिस्ट किया ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। देखें और वकला का क्या किरदार रहा। मामला ये है कि इस 27वीं आईनी तरमीम में जो मेन निशाना बनाया जा रहा है वो तो बनाया जा रहा है अदालतों को एक बार फिर, यानी आईनी अदालत भी बन रही है, जजेस के ट्रांसफ़र वाला मामला भी आ रहा है, जुडिशल कमीशन के इख्तियारात मज़ीद बढ़ाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको रजिस्ट किसने करना है? वकला ने करना है। वकला में किसने करना है? दो ज़ाहिर है, एक प्रोफेशनल ग्रुप है हामिद खान साहब। हामिद खान साहब के बारे में इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब और ILF का कहना ये है कि ये अब बुज़ुर्ग हो गए हैं और ये फ़ैसले दुरुस्त नहीं करते और ये हामिद खान साहब जो है इनको पता नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए कुर्बानियाँ किस किस वकील ने दी हैं, तो हमें ज़्यादा बेहतर पता है और हम लोगों को जो है वो बताएंगे कि कौन ILF की तरफ से नुमाइंदा होगा बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स के इलेक्शन में। और अभी आपने वाज़ेह तकसीम भी देखी, लेकिन अब दोनों का कल का देख लें कि 27वीं आईनी तरमीम आज पेश हो रही है। कल जो जुमेरात का दिन गुजरा है, ना आपको हामिद खान साहब कहीं नजर आए रजिस्ट करते हुए, कोई तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कोई हामिद खान साहब के प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से कोई रजिस्ट किया गया हो, कोई दिखाया गया हो, ना ही आपको इंतजार हुसैन पंजोता ILF का पूरे पाकिस्तान से कहीं पे कोई रेजिस्टेंस नजर आई है। तो ये है इमरान खान के वो लोग जिन पे इमरान खान ने एतमाद किया है, जिनको एक को सेनेटर बना दिया हामिद खान साहब को, और आज तक सेनेट के अंदर उनका कोई हमें किरदार नजर नहीं आता कि उन्होंने कोई किरदार अदा किया हो, और उन्होंने इख्तिलाफात को भी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की कि अभी बार कौंसल्स के इलेक्शन में हामिद खान साहब और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब एक साथ बैठ जाते और बैठ के इख्तिलाफात दूर करते। अगर इख्तिलाफात दूर कर लेते तो अभी भी इनके दोनों को बड़ी कामयाबी मिली है। और इस वक्त बड़ी जो ख़बरें, जो इल्ज़ामात आ रहे हैं कि फॉर्म 47 पर कुछ लोगों को जितवाकर और अक्सरियत बनाने की कोशिश की जा रही है पंजाब में। इसकी जो आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून का ग्रुप है उनकी, अगर ये दोनों इख्तिलाफात भुलाकर बैठ जाते, अपनी अपनी जो भी इनका मामला था, ठीक या गलत, जो भी इनका वो था स्टैंड था, उसको पीछे हट के और मुल्क की खातिर एक साथ बैठ जाते, इमरान खान की रिहाई के लिए एक साथ बैठ जाते, तो आज नताइज वो फॉर्म 47 के जरिए भी नताइज तब्दील ना कर सकते, लेकिन नहीं हुआ, चले आगे गुजर गया। लेकिन दोनों एक मामले में दोनों एक पेज पे हैं कि हमने रजिस्ट नहीं करना। इंतजार हुसैन पंजोता भी इसी पे हैं कि मैंने रजिस्ट नहीं करना, ILF ने रजिस्ट नहीं करना, और हामिद खान भी इसी पेज पर हैं कि हमने रजिस्ट इस निज़ाम के सामने नहीं करना। कल जुमेरात के दिन दोनों ने कोई सॉलिड चीज नहीं की। इंतजार पंजोता साहब आपको नजर आए जनाब, वो जा रहे हैं वहां पे बैरिस्टर गौहर साहब के साथ। दूसरा, मैं यहीं पे एक और मामले को कनेक्ट कर दूं हामिद खान साहब और इंतजार हुसैन पंजोता साहब के साथ। देखें, मैंने एक ब्लॉग में आपको खबर दी, मैं अपनी उस खबर पे एक बार फिर कायम हूं। मैं आपको पूरे वसूख, पूरी जिम्मेदारी, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं और वक्त आने पे इसकी गवाही भी आ जाएगी। इमरान खान साहब ने अपने MNAs MPAs के ऊपर उनकी कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान किया है, इजहार नाराज़गी किया है, और अपने वकला पर भी इजहार नाराज़गी किया है कि मेरे केसेस अदालतों से लगवाने के लिए मेरी पार्टी और मेरे वकला कोई सॉलिड किरदार अदा नहीं कर रहे। अब आप कल का देख लें। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर PTI के MNAs और MPAs ये समझते हैं कि ये अदालतों के बाहर आके टिकटॉक बनवा के, वीडियोस बनवा के और ये सोशल मीडिया पे चला देंगे और इनके कुछ वकील आके टिकटॉक बनवा के और कुछ ट्वीट्स करके और वो कल को इमरान खान के सामने बरी जुमा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इमरान खान के ट्वीट में वाजे है, इमरान खान की ट्वीट में मुझे पता ही नहीं पता उनकी बहनों का बयान सुन लें कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी पार्टी और मेरे वकला अदालतों में जाकर बैठ जाएं, उस वक्त तक ना उठें जब तक तारीख ना मिल जाए। क्या कल वो बैठे उस वक्त तक? नहीं, बाहर जाते हैं,
ड्रामा करते हैं, मैं अब इसको ड्रामा कहूंगा। मैं आइंदा इनको बिल्कुल क्रेडिट नहीं दूंगा कि तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस किसी अदालत के बाहर चले गए। और भाई बाहर जाने से आपका क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आप जाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, नारे लगाते हैं, निकल आते हैं। इमरान खान कहता है कि आप जाके अदालत के अंदर बैठ जाएं और उस वक्त तक ना उठें जब तक मेरे केस की तारीख ना मिले। तो आप तो जाके बैठते ही नहीं है। ना आईएलएफ आपको इमरान खान के केसेस लगवाने के लिए कहीं एक्टिव नजर आ रही है, ना हामिद खान आपको नजर आ रहा है, ना कहीं मजामत में आपको इंतजार हुसैन पंजोता और आईएलएफ। इंतजार हुसैन पंजोता साहब को इससे बड़ी इज्जत इमरान खान क्या दे सकते थे कि इतने जूनियर वकील होते हुए आपको इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क की आईएलएफ का कोऑर्डिनेटर बना दिया, आपको ऑल एंड ऑल बना दिया पूरे पाकिस्तान के आईएलएफ का, पूरे पाकिस्तान के वकीलों का एक तरह से आपको सरबराह बना दिया जो पीटीआई के वकील हैं उनका। इससे ज्यादा आपको क्या एक इख्तियार चाहिए, आपको इज्जत चाहिए इमरान खान की तरफ से। लेकिन आपको कहीं पे लीड करते हुए इंतजार पंजोता नजर नहीं आते। इसलिए मैं कहता हूं एक हसान न्याजी बाहर होता, एक हसान न्याजी बाहर होता तो आज आप देखते कि तमाशा यहां पर क्या लगा हुआ होता। तो बहरहाल जी, इंतजार पंजोता साहब के साथ बहुत एहतराम का तल्लुक है, भाइयों वाला तल्लुक है, उन्होंने कुर्बानी भी दी। लेकिन जहां पे ये मेरी जिम्मेदारी है, ईमानदारी का तकाजा है कि जहां पे मैं समझता हूं मेरा एनालिसिस जो है मैं उसको खुलेआम बिल्कुल साफ तरीके से बयान करूं, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। अगर इस चीज़ से मेरे किसी से ज़ाती तल्लुकात ख़राब होते हैं तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा अपने व्यूअर के साथ एक ईमानदारी का तल्लुक होता है। तो आलिया हमजा साहिबा भी, भाई अगर आपकी नहीं चलती अपने पंजाब की तंजीम के ऊपर तो आप इमरान खान को बताएं कि मेरी नहीं मानती मेरी तंजीम, कि मैं उनको कहती हूं कि जाके बैठ जाओ, वो नहीं बैठते। मैं उनको कहती हूं कि जब तक इमरान खान के केस की तारीख ना मिले आपने हाई कोर्ट से नहीं उठना, लेकिन वो उठ के आ जाते हैं। तो आप इमरान खान को दो टोक बताएं, आप बताएं कि मेरी नहीं चल रही। और सलमान अकरम राजा साहब भी बताएं कि उनके पास इमरान खान के केसेस लगवाने के लिए क्या उनके पास अगले लाए अमल है, रोड मैप है। लतीफ खोसा साहब बताएं, दीगर बड़े वकील बताएं, बैरिस्टर अली जफर बताएं, ये सारे बताएं ना। वो वकील जिनको इमरान खान ने इतनी इज्जत दी कि वो काउंसलर नहीं बन सकते थे और इमरान खान के नाम पे वो सेनेटर्स और एमएनएस बन गए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं। तो ये एक वो चीज़ है जो मैंने कहा कि इसको कनेक्ट करके बता दूं। फिर आप आ जाए जिनको इंतजार पंजोता साहब ने या हामिद खान साहब ने मेंबर पंजाब बार काउंसिल के लिए नामजद किया और वो जीत भी गए हैं। कल कोई आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई है? कोई आपको नजर आया है कि वो वकला के अंदर कंपेन कर रहे हो, वकला को कह रहे हो कि हमने उठना है, खड़े होना है, हमने रजिस्ट करना है 27वीं तरमीम के सामने? एक कोई वीडियो आपकी नजर से गुजरी है? नहीं गुजरी होगी। तो आपने इन लोगों को क्यों मेंबर पंजाब बार काउंसिल के लिए आपने इनको नामजद करके और आपने इनको जितवाया है, जो इतने मुखलिस नहीं है मुल्क के साथ, मुल्क के लोगों के साथ और इमरान खान की कॉज के साथ, कि कल ये जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल सारे बने हैं, क्या कल आए ये सारे यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का केस लगवाने के लिए कि यार आप जो जीत गए हैं 12, 15, 20, 25, 30, आप सारे आ जाते हैं ना कल यहाँ पे इमरान खान का केस लगवाने के लिए? पता चलता कि भाई इमरान खान के नाम पे आपको वोट पड़ा है, आप जीते हैं तो आप इमरान खान के केसेस लगवाने के लिए आ गए, नहीं आए आप। फिर आप इसी तरह से आ जाए, कल तहरीक इंसाफ ने बतौर तंजीम कहां पे रजिस्ट किया है 27वीं तरमीम के सामने? कल जुमेरात के दिन, आज जुमे के दिन जो होगा वो हम देख लेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कल क्या कोई मुलाकात की है महमूद थाना चकजई साहब वगैरह ने? क्या कोई तगड़ी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कल कोई राब्ते किए हैं? कल कोई मुलाकातें की हैं? जीरो। कल का दिन खाली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का। फिर आप मौलाना वाली भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कल मैंने जो खबर दी वो मैंने उसको रीचेक किया तो वो खबर फेक निकली है। मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की कि मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की गैर मशरूत हमायत का ऐलान करता हूँ। मौलाना फजल रहमान बिल्कुल सड़कों पर नहीं आ रहे और मौलाना फजल रहमान जो उन्होंने हमारे दो साथियों से बातें की वो उन्होंने बिल्कुल एक चाल चली है। और मैं माजरत के साथ हम लोग इस्तेमाल हो जाते हैं पॉलिटिशियंस के हाथों। कल हम सारे मौलाना फजल रहमान के हाथों इस्तेमाल हुए। कल हमने उनकी गुड्डी चढ़ा दी, हमने उनकी बल्ले बल्ले सोशल मीडिया पे करवा दी। हमने कहा कि क्या बात है, नीचे बहुत लोगों ने कमेंट्स करके मुझे कहा कि यार सदीक क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मौलाना और डट जाए ये क्या बात करो। मैंने कहा नहीं, मैंने लोगों को रिप्लाई किया, मैंने कहा नहीं मौलाना इस बार डट गया है, इस बार मौलाना कोई डटे नहीं है, कोई मौलाना कंपेन नहीं करने जा रहे, कोई तहरीक चलाने नहीं जा रहे, कोई मौलाना सड़कों पर नहीं आ रहे। मौलाना जिस वक्त यहां पे आईनी तरमीम पास हो रही होगी उस वक्त मौलाना साहब बांग्लादेश के टूर पे होंगे माशाल्लाह, और मौलाना कोई मजामत नहीं कर रहे, सिर्फ बयान दे रहे हैं अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए। लिहाजा आप सबसे कल की मेरी वीडियो सुन के अगर आप में से किसी ने यह तासुर बना लिया था कि मौलाना इस बार डट जाने की तरफ जा रहे हैं, मजामत की तरफ जा रहे हैं, तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। प्लीज मेरा वो कल वाला जो बयान है उसको मैं वापस लेता हूं। कोई मौलाना मजामत नहीं कर रहे, कोई सड़कों पर नहीं आ रहे, कोई मौलाना सही रजिस्ट करने नहीं जा रहे, जबानी कलामी बयान देंगे और उस बयान का मकसद होगा कि हम लोग पागल बन जाए
और हम पागल बन के आपके सामने बयान करें और आप में से 70% लोग हमें कहें कि तुम बेवकूफ़ बन गए हो, तुम गलत कह रहे हो, और 30% सादा लोग जो हैं वो हमारी बात सुन के और कहेंगे यार अगर ये बंदा कह रहा है तो वाकई मौलाना डट गया होगा। कोई मौलाना नहीं डटा, कोई मौलाना मजामत नहीं कर रहा, सिर्फ ड्रामा है मौलाना का, सिर्फ फनकारी है, सिर्फ अदाकारी है, सिर्फ बयान है, सिर्फ अपनी वो कीमत बढ़वा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को रेलिवेंट बना रहे हैं, सिर्फ वो यही चाहते हैं कि जैसे आप सारे उनके दर पे जाएं, खबरें चलें, वीडियोस, और ये वो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूँ मौलाना सड़कों पर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, मजामत नहीं करेगा। और आइंदा मौलाना जब तक सड़कों पर आ नहीं जाएगा, जब तक मौलाना सड़क पे निकल नहीं आएगा, तब तक मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं और मैं आपसे ये मैं वादा करता हूं मौलाना जितने बड़े बयान दे देगा, जितना खौफनाक बयान दे देगा, मैं सबसे पहला वो बंदा हूंगा जो आगे कहूंगा कि ये ड्रामे कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को, और ये सिर्फ मौलाना के बयान है। जब तक मौलाना सड़कों पर नहीं आएगा, अब मौलाना पे कभी मैं तो एतबार नहीं करूंगा, आप तो पहले एतबार नहीं करते, आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप लोगों की सेंस हमसे ज़्यादा है, हम फिर भी थोड़े से बेवकूफ़ जो हैं वो बन जाते हैं। इसके बाद आ जाए जी पीटीआई की जो आईएसएफ है, उसके केपीके के अंदर तो आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, उनके सदर साहब के कुछ बयानात भी आ रहे हैं अमजद शाह के। पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, एजेके में, जीबी में आपको पीटीआई की आईएसएफ जो स्टूडेंट विंग है, इस वक्त यूथ आईएसएफ मेन है, लेकिन आपको स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज सिवाय केपीके, वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की वैसे ही वहाँ की तंजीम एक्टिव है, जो मुशर्रफ हैं, जो वहाँ के सदर हैं केपीके के, वो खुद बहुत एक्टिव हैं, उनके लोग बहुत एक्टिव हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो वैसे मुझे पहले आपसे सवाल करना चाहिए था कि आप में से कितने लोग आईएसएफ के मरकजी सदर को जानते हैं। मतलब वो इतने भी उन्होंने अपनी वो नहीं बनाई कि इस वक्त स्टूडेंट्स मेन है कि उनका, चलें अगला मैं नाम नहीं बताता, आप मुझे बता दें क्या आप में से किसी को यूथ के मरकजी सदर का नाम पता है? पीटीआई की जो यूथ है इस वक्त, इमरान खान की मेन स्ट्रेंथ यूथ है, स्टूडेंट्स हैं। क्या आपको पीटीआई का जो यूथ विंग है, इमरान खान के जो मेन जो स्ट्रेंथ है यूथ, उनके मरकजी सदर का आपको नाम पता है? उनके मरकजी सेक्रेटरी जनरल का आपको नाम पता है? उनके पंजाब के सदर का आपको नाम पता है? आप मुझे पीटीआई की यूथ के 10 लोगों के नाम आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये उनके अहदेदार हैं 10? कहीं आपको यूथ की तंजीम सिवाय सीएम हाउस में उनके जो केपीके के एक्टिव लोग हैं वो आपको नजर आते हैं? मैं वहां पे गया हूं, बिल्कुल उनके एक्टिव लोग, अच्छा यूथ में वो उनके लोग जो अब ओहदों पे नहीं है वो भी वहां पे मौजूद होते हैं, लेकिन आपको मरकजी सदर जो यूथ हैं पीटीआई के, वो कहीं आपको एग्रेसिव नजर नहीं आते, कोई हिकमत अमली यूथ को देते हुए नजर नहीं आते, कोई मजामत करते हुए नजर नहीं आते। उनका तो नाम भी आप में से जो सुन रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि 99% लोगों को जो पीटीआई के यूथ के सदर हैं उनका नाम भी आता हो। तो मतलब क्या मतलब, ये कल का जुमेरात का दिन आपको कोई पूरा दिन गुजर गया 27 यानी तरमीम के ऊपर, कोई आपको स्ट्रॉन्ग मजामत करता हुआ कोई जो है वो नजर नहीं आया। हाँ, आईएसएफ का ये बता दूं कि 13 या 14 को, मैं वो देख लेता हूं दोबारा, 13 या 14 को उनका एक कन्वेंशन जो है वो केपी में होने जा रहा है, जिसमें सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो जो है वो खिताब भी करेंगे और वो उसमें आएंगे। सेनेट में इमरान की सुन लें, जो सेनेटर्स हैं, कल अपोजिशन लीडर जो सेनेट में हैं, जिनका नोटिफिकेशन हो या ना हो, लेकिन वही इमरान खान साहब की तरफ से हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने बैरिस्टर अली जफर साहब को कहा कि सबको हम बुलाते हैं और तय करते हैं कि आज जुमे के दिन हमने कैसे एहतजाज करना है। सिवाय फौजिया अरशद है शायद उनका नाम, उनके अलावा कोई सेनेटर पीटीआई का वहाँ पे नहीं आया। मेरे ख्याल अल्लामा राजा नासिर अब्बास और शायद अली जफर साहब को मुझे कंफर्म नहीं है वो थे या नहीं थे, सिवाय फौजिया अरशद के कोई वहाँ पे नहीं आया। तो ये मैंने कहा कि ओवरऑल भी आपको ज़रा बता दूँ कि कल को जब ये सारे ILF वाले और ये सारे यूथ वाले और ये बाकी सारे जब कल को इमरान खान के सामने नंबर बना रहे हों कि हमने 27 यानी तरमीम के होने के वक्त बड़ी मजामत की थी, तो आप लोगों ने गवाही उस वक्त देनी है कि क्या इन्होंने मजामत की थी, इनकी मजामत की सूरत हाल आपको पता हो। इसके अलावा जी मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिनको पीटीआई की जानब से कहा जाता है कि वो चाबी वाले खिलौने हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और ये बड़ी इस बार ज़बरदस्त हिकमत अमली है कि 26 यानी तरमीम में मेन अदालत को कंट्रोल करना था, उस शिक के साथ और ऐसी शिकें रखी गई कि मौलाना ने कहा कि मैंने नांग का जहर निकाल दिया, मैंने सिर्फ एक जो मेन चीज़ है उनकी पास होने दी और मैं उनके साथ हूँ। मेन चीज़ ही वही थी जो उन्होंने पास करवानी थी, बाकी तो सब ड्रामा था, बाकी तो सब फेस सेविंग देनी थी मौलाना को और बाकियों को। उसके बाद आप आ जाए 27 यानी तरमीम। 27 यानी तरमीम में मेन आर्टिकल है 243, उसका ड्राफ्ट भी नहीं है पीपल्स पार्टी के पास, बिलावल के पास उसकी तफसीलात भी नहीं है, लेकिन बिलावल की सीईसी ने कहा हमने सिर्फ आर्टिकल 243 की मंजूरी दी है,
सीसी ने कि हम 243 में आप कर लें, लेकिन नहीं 18वीं तरमीम नहीं वापस होने देंगे, नहीं ये एनएफसी के ऊपर कोई अच्छा एनएफसी के ऊपर भी एक ड्रामा होने जा रहा है। एनएफसी को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन कुछ और चीज़ें ऐसी की जाएंगी कि वो एनएफसी को छेड़ने के ही मुतरादिफ होगा। बिलावल ने कहा जी मैंने सीसी का इजलास किया हमने, और मेरी सीसी ने कहा है कि हम जी एनएफसी वाले मामले को मुस्तरद करते हैं, किसी तरह नहीं होने देंगे। सिर्फ एक, मैं पहले ये बता दूं कि एक जो है ना, एक के ऊपर हमने मंजूरी दे दी है, और वो है 243 के ऊपर हमने कहा जी बिल्कुल आप जो एक मेन इस आईनी तरमीम में चीज़ होनी है उसके ऊपर भी बिलावल ने मंजूरी दे दी है उनकी सीसी ने। जो आईनी अदालत बने उस पर भी इतफाक हो गया सीसी का, लेकिन एक बात उन्होंने कहा है, एक बात हमने कहा है कि हम ये नहीं होने देंगे कि सूबों के बराबर उसमें वो ना हो, क्या कहते हैं, सूबों की बराबर जो है वो नुमाइंदगी ना हो आईनी अदालत में। किसको बेवकूफ़ा बना रहे हैं? बलोचिस्तान के अंदर जमाल खान मंदोखेल और नईम अख्तर अफगान इस हुकूमत को अवेलेबल है, वो उनको आईनी अदालत में रख देंगे, वो आईनी बेंच में भी हैं। बलोचिस्तान KPK से उनके पास मुसरत हिलाली और भी पता नहीं जो भी हैं, उधर भी उनके पास पूरे कोई उनको मसला नहीं है। अच्छा सिंध से आप देख लें, सिंध में उनको क्या मसला है? मोहम्मद अली मजहर और हसन अजहरी ऑलरेडी आईनी बेंच के अंदर हैं, वो आईनी अदालत में चले जाएंगे, वो उनके पास। पंजाब से उनके पास पंजाब से भी जजेस उनके पास अली बाकर नजफी और ये सारे मौजूद हैं। इस्लामाबाद से अगर लेंगे तो ये मौजूद है उनके पास आमिर फारूक और मतलब ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हमने कहा आईनी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी आप ना करें, वो हर सूबे से उनके पास 2-2, 3-3 जज मौजूद हैं जो उनके मुताबिक फैसले देने वाले। तो इसके अलावा जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कल भी इजलास जारी रहेगा, और बाकी जी कल शहबाज शरीफ साहब, कल मैं देख भी रहा था किसी का कि यार ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कि कल बताया गया कि शहबाज शरीफ ने जी 9 जमातों से मुलाकात की, बाप पार्टी से की, MQM से की, नून काफ लीग से की, IPP से की, उनको एतमाद में लिया, मुशावरत हुई, मुशावरत मुकम्मल भी हो गई शहबाज शरीफ से मुलाकातों में। ड्राफ्ट ना शहबाज शरीफ के पास है ना उन पार्टियों ने देखा है, लेकिन मुशावरत मुकम्मल हो गई है 27 यानी तरमीम के ऊपर, और वो राजी भी हो गई हैं सारी जमातें। और बहरहाल आज अब देखते हैं, अतातार साहब ने तो कह दिया कि कोई रुकावट नहीं है किसी तरह की, सारी चीज़ें कल पॉलिटिकल पार्टियों से तय हो गई हैं, और ये सारा ड्रामा और ये सारे सब कुछ हो रहा है आपके सामने। लेकिन मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि जुमेरात के दिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं किया, PTI ने भी कुछ नहीं किया, ILF ने भी कुछ नहीं किया, PTI की यूथ ने भी कुछ नहीं किया, PTI की ISF ने भी उस तरह से कुछ नहीं किया। तो ये है जनाब सूरत हाल। इमरान खान डटे हुए हैं और एक सुहेल आफरीदी डटा हुआ है, बाकी कल हमें उस तरह से चीज़ें जो है वो होती हुई 27वीं तरमीम के ऊपर मज़ामत के हवाले से नज़र नहीं आई। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।